दुनिया में जो दर्जा अमेरिका का है, चीन को हटा दें तो एशिया में वही दर्जा भारत का है। पर दोनों में फर्क क्या है? भारत में जहां 1 किलोमीटर स्क्वायर में 412 लोग रहते हैं, वहीं अमेरिका में 36। अमेरिका में जहां 5 लाख लोगों के पास घर नहीं है, तो वहीं जितनी अमेरिका की आबादी है उससे ज्यादा हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं। मुंबई की धारावी बस्ती में 10 लाख लोग नारकी परिस्थितियों में रह रहे हैं और ऐसी हजारों बस्तियां भारत में मौजूद हैं। जो हमारे यहाँ रिजॉर्ट्स हैं वो अमेरिका में मिडिल क्लास लोगों का घर है। अमेरिका में रोबोट्स और ड्राइवरलेस कार उसी तरह से आम हो चुके हैं जैसे भारत में ऑटो और टेम्पो। भारतीयों से 10 गुना ज्यादा बिजली उपभोग करते हैं अमेरिकी। इंडिया में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 1255 किलोवाट प्रति घंटा, तो वहीं पर अमेरिका में 12,407 किलोवाट प्रति घंटा। एक लाइन में कहें तो जो हमारे लिए भोज है वह अमेरिकन के लिए रोज है। यह तो बस सैंपल के तौर पर एक एग्जाम्पल था। बहुत से देश ऐसे हैं जहां के लोगों का जीवन स्तर अमेरिका से बहुत अच्छा है और वहीं बहुत से देश ऐसे भी हैं जहां के नागरिकों का जीवन स्तर भारत से बहुत ही खराब है। तो इस दर्जे से देखें, इस स्तर पर देखें तो नॉर्थ और साउथ का यह अंतराल और भी हो जाता है। सुख सुविधाओं का यह अंतराल सिर्फ अमेरिका और भारत की तुलना करने के लिए नहीं बताया गया है, बल्कि इसका मकसद है कि विकसित और विकासशील के अंतर को बताना, उत्तर और दक्षिण के अंतर को बताना। उत्तर के देशों में ज्यादा संसाधन है, ज्यादा शक्ति है, इसलिए ज्यादा प्रभाव है। जियो पॉलिटिक्स में इसे कहते हैं उत्तर और दक्षिण का अंतर, नॉर्थ और साउथ का अंतर। इसे पाटने का बीड़ा उठाया है भारत ने। इसका प्रमाण है तीसरी बार ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन, जो कि 17 अगस्त 2024 को किया गया था। इस ऑनलाइन समिट में पाकिस्तान और चीन को आमंत्रित नहीं किया गया था। दुनिया में 195 देश हैं। कुछ इस दुनिया के नक्शे में उत्तर में हैं तो कुछ दक्षिण में। उत्तर को कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ के देश और दक्षिण को कहते हैं ग्लोबल साउथ के देश। यह विभाजन देखने को सिर्फ दिशाओं का है, लेकिन महज दिशाओं तक सीमित नहीं। यह विभाजन है गरीबी का, अमीरी का, अर्थव्यवस्था का, लोकतंत्र, पर्यावरण, रोजगार, तकनीक, आबादी और जीवन स्तर का। एक लाइन में कहें तो यह विभाजन है अमीर विकासशील के साथ साथ गरीब देशों का। ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, साउथ अफ्रीका और भी कई देश। वहीं ग्लोबल साउथ में आते हैं अफ्रीका, इंडिया, चाइना, ब्राजील, मैक्सिको और भी कई देश। ब्रांड रेखा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर अमीर उत्तर और गरीब दक्षिण के बीच का विभाजन का दृश्य प्रस्तुत करता है। इसे 1970 के दशक में विली ब्रांट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर विश्व को घेरता है। उत्तर के देश वो अदृश्य तानाशाह हैं जो अपनी मर्जी, अपने हितों के मुताबिक दक्षिण को चलाते हैं। पर सवाल है कैसे? वैसे तो दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं, पर यह निर्भरता है मालिक और नौकर की निर्भरता। उत्तर और दक्षिण का विवाद यही है। उत्तर दक्षिण पर निर्भर करता है रॉ मटेरियल्स के लिए, सच एज ऑयल, मिनरल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। वहीं चीप वर्कर के लिए आबो हवा उसकी खराब ना हो, इसलिए साउथ के देशों की हवा, पानी और मिट्टी का प्रयोग करने के लिए मेक इन साउथ के तहत बाजार के लिए साउथ पर निर्भर करता है, मतलब अपना सामान साउथ में बेचने के लिए। वहीं दक्षिण के देश निर्भर करते हैं उत्तर पर टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली। नॉर्थ इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैं उत्तर के देश, उनके पास स्थिरता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुरक्षा है। वहीं साउथ या तो एग्रेरिया हैं, मतलब एग्रीकल्चरल हैं, या फिर ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं, मतलब विकसित होने की ओर गतिमान है। यहाँ सुरक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक का भाव है, साथ में उथल पुथल है, अस्थिरता है। इन सब का फायदा उठाता है ग्लोबल नॉर्थ। कभी हम उत्तर के गुलाम थे, मतलब उपनिवेश थे, उनकी कॉलोनीज थे, पर आज हम उनके गुलाम तो नहीं है, लेकिन उनके प्रभाव से बाहर भी नहीं है। उत्तर की भेदभावपूर्ण और बिजनेस माइंडेड पॉलिसी ने उत्तर और दक्षिण के फर्क को लगातार बढ़ाया है। इस अंतराल को पाटने के लिए कई बार साउथ के देशों को एकजुट करने की पहल भी की गई है। इसकी ताजा तरीन मिसाल है भारत। भारत ने तीसरी बार ग्लोबल साउथ समिट में कुल 123 देशों को आमंत्रित किया। थर्ड ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल फॉर्मेट का उद्घाटन 17 अगस्त 2024 को किया गया। इसकी थीम थी एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसमें भारत ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा। यह ग्लोबल साउथ के देशों को स्वयं निर्धारित विकास प्राथमिकताओं से प्रेरित करेगा, न कि उत्तर के देशों द्वारा थोपी गई विकास प्राथमिकताओं को। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के साथ साथ कर्ज तले दबाने की प्रवृत्ति न रखते हुए यह सतत विकास पर जोर देगा, बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर देगा। ग्लोबल साउथ में ट्रेड प्रमोशन के लिए भारत ने $2.5 मिलियन के
विशेष फंड की व्यवस्था का वादा किया है। इस क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए $1 मिलियन फंड का अलग से व्यवस्था करने का वादा किया है। जेनरिक दवाइयों में सहयोग, एग्रीकल्चरल रिसर्च में सहयोग, इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस में सहयोग, ग्लोबल साउथ को वरीयता, विकसित देश अपने वायदे पूरे करें, इसके लिए समर्थन, साउथ और नॉर्थ का अंतर कम हो, इसके लिए ग्लोबल साउथ में भारत ने अपनी अगुवाई में जो मंच उपलब्ध कराया है, यह इसका प्रमाण है कि भारत जियोपॉलिटिक्स में और स्पेशली दक्षिण के देशों में प्रभावशाली हुआ है।